साड़ियां नाल वाली गलियां बन के नाल वाला महल्ला बन गया, साडा क्यों नहीं बनता पिया? जो सानू आवाज मारते दी रात आवाज मारते असीं इन्हां दे नाल खड़े हुंदे आ, साडे नाल क्यों नहीं खड़े हुंदे पे? कोई मावा वाला सलूक नहीं, जो कोई मर जाए तो गली भर पानी ना भर जाती है, तो सलवारा टोके मरते साडे जनाजे लैके जाते हैं। ਇਹਦੇ ਬਿਹਤਰ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੇ जो ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ सहूलत नहीं देनी। अगस्त से ये गलियां शुरू हुई और अब तक गैस, पानी, सीवरेज कोई भी हमारे मोहल्ले में किसी किस्म का कोई सही काम नहीं हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रंगे हाथ के साथ आपका खादिम हाफिज़ इरफान नाज़िर खिदमत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये हल्का 119 का इलाका है और यूसी 144 है। वाड़ा सत्तार का ये इलाका हाजीपुरा है और यहाँ के जो मसाइल हैं बुनियादी तौर पर लोग इस कदर परेशान हैं कि मेरे दाएं साइड पर पूरे इलाके की ख़वातीन मौजूद हैं और मेरे बाएं साइड पर पूरे इलाके के जो मर्द हजरात और छोटे बच्चे हैं वो मौजूद हैं। यहाँ के मसाइल ये हैं कि पिछले 10 से 12 साल से इस इलाके की आज तक आगे किसी ने को मसाइल को हल करने की कोशिश नहीं की है और जिन नुमाइंदगान को इलेक्ट किया गया वो महज वोट लेने के लिए यहाँ पे पहुँचते हैं और ज़िम्मेदारान जो हैं जब तरक्याती कामों की बारी आती है तो आंखें बंद कर लेते हैं। यह वही हल्का है जहाँ पर मरियम नवाज़ जो कि वज़ीर आला पंजाब हैं वो यहाँ से इलेक्ट की गई, उनको यहाँ से वोट इन लोगों ने कास्ट करके जो है वो कामयाब बनाया। आज वो कहती हैं मैं पंजाब की माँ हूँ, क्या इनके साथ भी माँ वाला सलूक किया जा रहा है या ये सौतेले वाला सलूक इनके साथ हो रहा है? इन्हीं से जानते हैं मसाइल असल में है क्या, इन्हीं की ज़ुबानी। पहले ख़वातीन की तरफ जाएंगे। अच्छा मुझे बताएं मेरी बहन, मसाइल क्या है और कब से और क्यों नहीं हल हो? भाई इतने बहुत ज़्यादा मसले ने, बहुत ज़्यादा मसले खड़े ने साडे, ठीक है ना गलियां नहीं बनदियां, 20 साल तो असीं जलील हो गए ना गलियां दे विच, ठीक है ना गैस दा मसला है, ठीक है ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੇ, ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਏਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਬਰਹਕ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੀਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਗਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਦਵਾ ਹੈ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਹੈਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਬਦਵਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਾ ਘਰ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ, ਹੋਰ ਕਿ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਵਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਮਹੱਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ? ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਦੀ ਰਾਤ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਪਏ? ਠੇਕੇਦਾਰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਆਂਦਾ ਦੂਸਰਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਠੇਕਾ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਅਗਲੇ ਕੋਲ ਠੇਕਾ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਿਆ? ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਠੇਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਚਲੇ ਗਏ? ਹਕੂਮਤ ਮਰ ਗਈ ਸਾਡੇ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਦਾਂ ਗੰਦਾ ਵਾੜਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਨਾ, ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਾਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਦੇ 6 ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪੈਰ ਦੀ ਉਂਗਲ ਟੁੱਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਾਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੈ 1000 ਬੰਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 500 ਦੀ ਗੈਸ ਬਣਾ ਲਈ, 500 ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਾਏਗਾ? ਉਹਦੇ ਘਰ ਚ परेशानी टेंशन मुक्का नहीं डई इस गल दे विचों, साडा को हल किया जाए। आपने कोई एप्लीकेशन दी, अफसराने बाला तक पहुंचे, नुमाइंदगान जो आपने जिनको वोट दिए थे उन तक पहुंचे, वज़ीर आला पंजाब तक कोई आवाज पहुंचाई? तक गए हैं, ठीक है। वहीद गोल को गए हैं, सलीम को गए, सलीम वान को गए हैं, साडी कोई नहीं सुनता पिया, साडी कोई भी नहीं सुनता पिया। मां जी असल में मसला है क्या? अच्छा आप बताएं। आंदे ने आके ते गल करके वेख के चले जांदे ने, बाद च कोई आंदा नहीं ना कोई गल करदे। हुण सानू ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਖਲਾਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ, ਗੈਸ ਦਾ ਵੀ, ਸਾਰਾ ਕਿਹੜੇ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि मैं पंजाब की माँ हूँ, आपके साथ माँ वाला सलूक नहीं कोई भी नहीं, देख लो वो सारा ही है हाल होया पिया बस। कोई मावा वाला सलूक नहीं, जो कोई मर जाए तो गली भर पानी ना भर जाती है, तो सलवारा टोके मरते साडे जनाजे लैके जाते हैं। साडे ना केड़ा सलूक मां वाला होया? जे गैस है तो वो नहीं आती, सिलेंडर 450 ते 20 रुपये ही किलो लिया, जो मुक जाती है उदों बह जाने। अच्छा बिल जो है, बिल आप गैस के और सीवरेज के सारे बिल आप दे रहे हैं? ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਸਾਰੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਏ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ,
ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਲੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ੂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਵੀ ਕੀ ਆਣਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਗੈਸ ਨਾ ਸਾਡੀ ਗਲੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਇਸ ਗਲੀ ਥਾਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਇੱਥੇ। रिश्तों के हवाले से भी कुछ मसाइल हैं? ਹਾਂਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਏ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਖੁਦ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਸਹੀ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਏ। आगे आए बहन। अच्छा, क्या आप क्या मैसेज दे रही ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਦੀ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ, 500 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਗੈਸ ਹੋਏ, 500 ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾਈਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਵਾਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ यही मसला, बस ना को पानी की सहूलत, ना पानी की बंद मीटर के आ रहा है, ना पानी बंद मीटर का 4-4 हजार रुपया कहाँ से तारेंगे। 1500 रुपए गैस, गलियां खराब, पानी नहीं है, कहीं गैस नहीं है। ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਇੱਕ क्या करें? ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਖਰਚੇ? ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢੀਏ? ਇਹਦੇ ਬਿਹਤਰ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ नहीं। से गुजारिश करेंगे, मसला हल कौन करेगा? ਗਲੀਆਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ। ਨਾ ਗੈਸ ਨਾ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਤੇ ਸਾਰਾ ਐਸਾ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਗੈਸ ਦਾ, ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰੇ। आपने तो वोट भी दिए हैं ना? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ? ਹਰ ਸਾਲ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। जो वादे और दावे किए गए थे वो पूरे ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਭਰ ਲਏ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਬਣ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਸੀਵਰੇਜ ਹੀ नहीं पिया, कोई नहीं साफ। तरक्याती कामों की अगर बात कीजिए तो पूरे पंजाब भर में जो है वो वज़ीर आला पंजाब की जानिब से सख्त अहकाम जारी किए गए हैं और तमाम जो नुमाइंदगान है इलेक्टेड वो उनकी जानिब से तरक्याती काम करवाए भी जा रहे हैं। लेकिन इस इलाके के साथ सौतेली माओ वाला सलूक क्यों किया जा रहा है, मैं आपको दिखाना ये चाहता हूँ। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं जिनको बाकायदा तौर पे इन गलियों में गिर के खेलते हुए गिरे हैं, गिर के चोटें लगवाई हैं। वो बच्चों को सामने लाएं ज़रा प्लीज़, वो बच्चों को सामने लाएं। मैं आपको वो बच्चे पहले दिखा दूं और उस शख्स से भी मिलवाऊंगा कि जिस बेचारे की गिर की दोनों टांगें टूट चुकी हैं। अच्छा, ये छोटा सा बच्चा देख लें जी, बेटा खेलते हुए गिर गई थी, ये बच्चा गिर गया। आप मैं गुजर रहा था, सामने करें। मैं जा रहा था तो टोए में ठेडा लगा तो गिर गया हूँ, बाजू टूट गया। देखिए ना, तो इन गलियों में कोई भी आपको स्ट्रीट लाइट्स नजर आएंगी और सारी गलियां जो हैं ये तोड़ फोड़ का शिकार है, जाहिर है टूटी हुई हैं। इनमें कोई भी शख्स निकलता है रात के अंधेरे में तो ऐन मुमकिन है कि वो गिर जाए। आप भी कुछ बता दें। मैं भी ये देखो ना, मेरा भी पैर अपना मांस पाड़ के डिग पिया। मैं भी अपना टोए दे विच पैर तिलकिया, मेरा उत्थे डिग पिया, मांस पाड़ गया। यहाँ के लोग, यहाँ के जो रहायशी हैं इंतहाई परेशान हैं। लेकिन यहाँ के जो इलेक्टेड नुमाइंदगान हैं, आपने वहीद गुल साहब की बात की, वो यहाँ से MPA बने। मरियम नवाज साहब यहाँ से MNA जीती हैं, ठीक है। मलक परवेज साहब इस वक्त यहाँ के MNA हैं। तो क्यों कोई इस तरफ नजरसानी क्यों नहीं कर? सबके पास हम गए हैं, किसी ने हमारी कोई बात नहीं सुनी, ठीक है। 8 महीने अगस्त से ये गलियां शुरू हुई और अब तक गैस, पानी, सीवरेज कोई भी हमारे मोहल्ले में किसी किस्म का कोई सही काम नहीं हुआ। जो भी सीवरेज है सब लीक है। और ऊपर से कहते हैं वही साहब के पास गए, मलक परवेज के पास गए, खुरम साहब के पास गए, सबके पास गए, लेकिन किसी ने भी आन के देखना तक गवारा नहीं किया कि ये मोहल्ला कैसा है, क्या हो रहा है, इसमें किसने, ठेकेदार ने ठेका लिया, कैसा काम किया, किसी ने कोई चेक नहीं किया। नाकस मटीरियल ला के सारियां होदियां, सीवरेज सब गलत है, ठीक है। किसी ने आन के देखना गवारा नहीं किया। इन्होंने भाई होरां नूं अज बुलाया वे, अगों वेखो हुण साडे नाल की सलूक हुंदा, मजबूर हो गए। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप बता रहे हैं कि पिछले 10, 12, 15 या 20 साल से यही सूरत हाल है। तो जब हर बार इलेक्शन होते हैं तो आप लोग वोट कास्ट करने से पहले कोई उनके साथ बात नहीं करते? होती बात होती है, आते हैं, करेंगे, सारा कुछ करेंगे। खुरम साहब, ये शेख रईस साहब के बेटे के साथ बात हुई, शेख साहब के साथ बात हुई। मतलब वो तो इस बार उन्होंने तो इलेक्शन ही नहीं ना। हाँ, आगे मलक भाई साहब के हुई बात, वो मलक परवेज से बात हुई, हम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कोई भी नहीं आया। वादे वफा नहीं हो रहे हैं, वादे वफा नहीं हो रही, कोई होया नहीं। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ। ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ नहीं, ये इंडिया का इलाका है। हाँ जी, ये बाहर का इलाका आ गया, इंडिया का इलाका है, पाकिस्तान नहीं है। नहीं जी।
वो कह रहे हैं ये कच्चे इलाका आगे आए, कौन सा इलाका है ये? कच्चा इलाका कह रहे हैं वो। हाँ ये कच्चे का इलाका, ये है ही नहीं है सीवरेज की लाइन में। ये डक में गैस वगैरह सारे पाइप लाइन वगैरह निकाल के वो खा के ले गए। अच्छा मुझे ये बताएं, यहाँ पे जब हमने सर्वे किया है ना, तो ये साथ वाला इलाका जो है वो पूरा कारपेटेड हो गया हुआ है, वहाँ पे तो टफ टाइल भी लगी हुई है पूरा नीट क्लीन। इलाका वो उनका अपना इलाका है वो, तो वो ठेकेदार का वो अपना इलाका है। ठेकेदार का इलाका है ये ठेकेदार का वाला का, उधर घर है उनका ठेकेदार का। क्या नाम है ठेकेदार? जेब जेब मियाँ ज़ेब साहब, उनका ठेका है ये? हाँ जी। ਠੇਕਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਰ ਲਿਆ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਚੁਣ ਕੇ ਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਣਗੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। हाँ ना, हाँ ये क्या कह रही है? साथ वाली गली है, उधर जाके देखें गली में कितना गंदा मजे, हमारे घर के दीवारें सब गिर गई हैं अभी। वो उधर जाके देखें, अब इधर जाए गए हैं ना उधर। बिल्कुल वहाँ भी देखेंगे, जरूर देखेंगे। अच्छा मैं हैरान हूँ कि जो जिनको आप वोट कास्ट करती हैं वो लोग इस तरह खबाबे खरगोश में मसरूफ क्यों हैं? वज़ीर आला पंजाब बड़ी कोशिशें करी हैं, पूरे पंजाब में तरक्याती काम हो रहे हैं, इस इलाके के साथ सुतेलों वाला सलूक क्यों? इस इलाके में किसी आदमी की नज़रसानी नहीं है, ठीक है। साफ सुथरा पंजाब, ठीक है। उसको हम 300 रुपया मंथली दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं? हाँ बिल्कुल ठीक है। वो मरियम नवाज का काम है, क्लीन लाहौर लिखा हुआ है, लेकिन हम 300 रुपया दे रहे हैं, क्यों? अलहदा से दे रहे हैं। और मुझे ये बताएं, जो पाइपलाइन है गैस की वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, किधर गई? वो मौजूद थी, वो यहाँ पे मौजूद थी, ठेकेदार वगैरह ने काम किया है, उन्होंने कटी है, ठीक है। हम दफ्तर भी गए हैं, उन्होंने कहा जी ये जो लाइनें थी ना ये पिछली साल हमने मुकम्मल कर दी हुई थी, आपको नहीं डाल दी थी। अब जो ठेकेदार है वो ठेकेदार के पास जाएं, अगर वो काम करवाता है ठीक है, नहीं करवाता तो उनके ऊपर FIR करवाएं। ठेकेदार भी FIR करवाएं? जी। किसने बोला? ये नादरा के ऑफिस वालों ने बोला, जहाँ पे हम गए थे यहाँ, ठीक है, पाइपलाइन के वाले से, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आप पानी देखें, पानी जो सीवरेज है उसके अंदर से पाइप निकाले हुए हैं इन्होंने, ठीक है। पाइप लीक है, ठीक है। गंदे पानी से हम नहा रहे हैं, पी रहे हैं, ये सारा कुछ ये जो है ना ये नज़रसानी में नहीं आ रहा। कोई शख्स भी यहाँ पे नज़रसानी करने को तैयार नहीं है। एक नौजवान और भी यहीं से जानते हैं, इधर सामने आए, इस तरफ आए। अच्छा मुझे ये बताएं कि भाई पिछले साल पाइपलाइन डली है यहाँ पर गैस की, ये बड़ा लम्हा फिक्री है, काबिल गौर सवाल है, ज़रा सुनिएगा कि पिछले साल डली है, इस साल जो ठेकेदार है उसने तरक्याती काम जब शुरू हुए, असल में दिखावे के लिए शुरू किए गए ना, जब शुरू हुए तो उसने लाइनें निकाली अंदर से। लाइनें उसने तोड़ी हैं, हमने उसको बोला, उसने कहा यार ये सारी लाइनें दोबारा नहीं डलेंगी। अब सब तोड़ के सारा काम कंप्लीट हुआ, हमने उसको बोला कि अब लाइनें डालो, वो कह रहा है ये गैस के महकमे का काम है, गैस के महकमे के पास जाते हैं, वो कह रहा है ठेकेदार पैसे देगा तो हम डालेंगे। आपको ठेकेदार ने वो निकाल ली है, अब गैस के महकमे वाले कह रहे हैं, महकमा गैस जो है सुई नादरन, वो कह रहे हैं कि ठेकेदार ने लाइनें निकाल ली हैं, उन्होंने सर्वे किया था। ये मलक अली परवेज साहब के पास गए हैं, वहीद गुल साहब के पास बात हुई है बैठ के, उन्होंने कहा यार ये ठेकेदार का काम है, मलक वहीद के पास। उन्होंने कहा यार ये जो आपके पानी के कनेक्शन है ये भी ठेकेदार करेगा। इधर आकर उसने कहा ये मैंने कुछ भी नहीं करना, आपने जो करना कर लो। अच्छा इन लोगों की या बदकिस्मती कह लें या खुशकिस्मती कह लें कि इनका जो ठेकेदार है इस इलाके का जो काम करवाने वाला है वो इसी मोहल्ले के साथ वाले मोहल्ले में एक मिनट साथ वाले मोहल्ले का रहायशी है, और उसने अपने इलाके को जो है वो पैरिस बना लिया, और इस इलाके को जो है उसकी हालत जो है वो जार है। क्या कहना? कूड़ा ਪਿਆ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਉੱਤੇ ਕੂੜਾ ਪਾ ਕੇ ਪੈਪ ਪੂਰੇ ਆਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੂੜਾ ਪਾਇਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਵਹੀਦ ਗੁਲਵਰ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਮਰੀਮ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਪੈਪ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਤੇ ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਪੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਮਿਕਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੀ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ पीना भी साढ़े नाल इस तरह दा सानू पता चले। फिल्टर ते लाए अगे इदां दे इस इलाके के लोगों को बच्चों के टेस्ट करवाए जाएं तो फिर ही पता चलेगा ये बेचारे कौन कौन सी बीमारियों में। ये पीछे हमने कनेक्शन करवाने के लिए ना गटर के साथ टोया मारा है उधर, वो गटर ही सारा लीकेज आई, वीडियो हमारे पास मौजूद है उसकी। वीडियो सारी जो है वो बाकायदा तौर पे स्क्रीन पे साथ साथ चल रही हैं, और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। आप क्या कहेंगे? बहुत परेशान है, आवाम परेशान है, बारिश होती है तब भी परेशान है, जो भी मामला थी अभी देखें, जो भी मामला है आपके सामने। बारिश में क्या सूरत हाल होती है? बहुत बुरी होती है, गुजरा नहीं जाता है यहाँ से। मेरे वालिद साहब को गिरे हैं, ये आपके पास खड़े हैं, ठीक है, इनको चोट लगी है पाँव पे, शुगर के मरीज़ हैं, उनके अलावा और भी बहुत ज़्यादा गिरते हैं, लेडीज़ बहुत गिरती है,
तो क्या मामलात है, ये हल नहीं हो रहे। स्कूल दफातर के लिए आने जाने वाले जो हैं, कॉलेजेस में आने जाने वाले बच्चे हैं, बड़े हैं, छोटे बड़े सब जो हैं वो यहाँ पर परेशानी। अच्छा मुझे ये बताएं, नमाजी बेचारे उनके लिए भी बड़ी परेशानी पड़े। बहुत ज़्यादा परेशानी है। और जब यहाँ से गुजरते हैं ना वो देखते हैं वो तो अपने ध्यान जा रहे होते हैं, पता नहीं चलता, गिर जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं और वो बेचारे चोट लग जाती है उनकी। कहने की बात तो ये, हमने वोट दिए मरियम नवाज को, वो कह रही है ये हम माँ हैं, जो माएँ होती है ना वो ऐसा सलूक नहीं करती। इनसे पूछा जाए भाई, इनसे दूसरों से कि क्या वो जो हमारा इलाका जिससे मैं जीती हूँ, मैं कितने वोट लिए, आप क्या कर रहे हैं, तो मसले हल तो सारे हो जाएंगे। और देखो ना पैप वो कह रहे क्रेन, इन्होंने जो कि क्रेन से पैप सारे निकाल लिए, काट लिए, पाइप भी निकाल लिए सारे, मतलब दूर रह गए। वो सही कह रहे हैं, उन पे FIR होनी चाहिए कि उनके पाइप निकाल लिए ठेकेदार ने और अपना इलाका जो है वो पैरिस बना लिया। अच्छा ये मेरी बहन कुछ कहना चाह रही है, क्या कहना चाह रही है? हमारी गली भी दे चले चले चले। अच्छा यहाँ के मसाइल जो हैं, अगर कैमरामैन दिखाए तो ये देख लें, ये जो गंदगी है ये बाकायदा तौर पर जो है बाकायदा पानी में जो है वो साथ मिल रही है। ये लाइनें ये यहाँ पे भी अगर हमारी देखेंगे जाके, इधर आपने देख लिया है, दिखाता हूँ। अच्छा ये देख लें जी, यहाँ पे भी देख लें, ये सूरत हाल यहाँ से अगर मेरे कैमरामैन दिखा दें तो यहाँ से आप बाकायदा देख लें। अच्छा इनकी गली में भी जाएंगे, यहाँ पे पूरा इलाका जो हज़ारों ख़ानदान मकी हैं इस इलाके में और बेचारे परेशान हाल हैं। यहाँ पे तो लोग कह रहे हैं कि बेटियों के रिश्ते करने मुश्किल हो गए हैं। यहाँ पे जो जनाजे उठाए जाते हैं उनको कब्रिस्तान तक बामुश्किल लेके जाया जाता है। क्या ये पाकिस्तान का इलाका नहीं है? ये इलाका ये किस इलाके के रहायशी हैं जिनको बेचारों की कोई दाद रसी करने के लिए तैयार नहीं है? अच्छा जिस गली में मैं दाखिल हो रहा हूँ, ये हमारी बहन है बेचारी, देखें ये ख़वातीन जो है हमारी माएँ बहनें हैं, बेटियाँ हैं, इनकी सूरत हाल देख लें। बेचारी सारी घरों से निकली हुई हैं सिर्फ अपने मसाइल को सुनाने के लिए। क्या इनकी सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है? कि जैसे ही रंगे हाथ की टीम यहाँ पे पहुँची है तो ये सब लोग, बच्चे बड़े छोटे जवान बूढ़े सब जो हैं, ख़वातीन भी, वो भी बेचारी घरों से बाहर निकल आई हैं। इस कदर परेशानी का आलम है यहाँ पे। अच्छा अब यहाँ पे क्या सूरत हाल है ये भी आपको दिखा देते हैं। ले जी ये सूरत हाल है, यहाँ पे कटी हुई है, ले जी यहाँ से लाइनें काटी हुई हैं। अच्छा इनकी ये सूरत हाल है, आप देख सकते हैं बाकायदा कि जगह जगह पे इस पूरे इलाके में यही सूरत हाल, हज़ारों ख़ानदान मकी हैं यहाँ पे। और ये मेन बाज़ार है, आप बाकायदा देख लें, यहाँ से शुरू हो जाए, कोई बारिश नहीं हुई है। आ जाएं जी, आ जाएं, आगे आएँ। क्या बात हुई आपकी ठेकेदार साहब? ये गली देखे ना कि ये गली ना ऊंची है ज़्यादा, हमारी गली नीची है। तो मैंने बोला कि जब ये पानी आएगा बारिश का तो सारा तो इधर आएगा। तो उसने बोला जी आपकी इतनी तो औकात नहीं है कि एक एक होदी अपने घर के सामने बना लो तो बातें हमको कर। ठेकेदार कहता है औकात नहीं है आप लोगों की एक एक होदी घर के सामने बना। तो रोटी आपको पूरी नहीं होती, हमको बातें करते ये इसी जगह पे बनेगी, इधर ही बनेगी, आपकी दूसरी जगह की। मैं ठेकेदार नाखुदा बन गया भाई, इसको कोई पूछने वाला नहीं है। ये मोहल्ले में रहता है अभी, तो मैं दिखाती हूँ, आओ इधर भी, इस तरफ भी चलते हैं जी। मैंने देख लिया है, देखते जाएं। यहाँ पर लोगों की गिर गिर के चोटें लग चुकी हैं, लोग आदी हो चुके हैं चोटें लगवाने के। बच्चे बड़े जो हैं वो बाकायदा तौर पे चोटें लगवाने के आदी हो चुके हैं। उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, यहाँ से बेचारे बेच के भी जा नहीं सकते हैं और यहाँ से बेच के भी नहीं जा सकते और यहाँ रहना भी मुश्किल है। अब यहाँ क्या सूरत हाल है इन इलाकों में कि देख लें, ये कंक्रीट तो डली हुई है लेकिन नाकस मटेरियल लगा के इन गलियों को बनाने की कोशिश तो की गई पर वो भी कंप्लीट नहीं की गई। हैरानगी की बात यह है कि लोगों के मसाइल इस कदर ज़्यादा हैं लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ जो है वो यहाँ से इलेक्ट की गई हैं, उनको बाकायदा इन्होंने वोट दे के कामयाब भी किया है लेकिन मसाइल इन्हीं लोगों के हल नहीं हो रहे। इसकी क्या वजह है? तो बहरहाल दूसरी साइड पे भी हम जा रहे हैं, अब उधर भी जाके देखेंगे वहाँ पे क्या